नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रंट लाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। लेखपाल परीक्षा के संदर्भ में आज हम प्रमुख समितियों के बारे में बताएंगे कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। इसके लिए हम कुछ फनी ट्रिक्स का भी प्रयोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली समिति के साथ। पहली समिति है महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति का संबंध है आय वितरण का आकलन करने से। इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो महालनोबिस, महान लोगों की आय का आकलन करना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी आय बहुत अधिक होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। समिति का संबंध कृषि एवं ग्रामीण साख से है। इसे याद कैसे रखेंगे? खुसरो समिति, खुश रहो। कब रहेगा आदमी खुश? जब उसकी कृषि बढ़िया हो। उसकी कृषि जब बढ़िया होगी तो वो आदमी खुश रहेगा। तो सब मिला के कृषि एवं ग्रामीण साख से इसका संबंध है। ये केवल मैं आपको ट्रिक यानी कि शब्दों के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ऑप्शन में ऐसे शब्द मिलेंगे तो हम इसका सीधा अनुमान लगा सकते हैं, सही विकल्प पर पहुँच सकते हैं। अगली समिति की चर्चा करते हैं, दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति का संबंध है बेरोजगारी के अनुमान से। जो दांत वाला आदमी है वही समझ सकता है बेरोजगारी का क्या हाल है, क्योंकि जो बिना दांत वाला होगा उसे रोजगार बेरोजगार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दांत नहीं होगा उसके पास, वो खाने पीने की चिंता भी नहीं करेगा। लेकिन जो दांत वाला है वो बेरोजगारी को अच्छे तरीके से समझ सकता है। बात करते हैं अगली समिति की, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। अब इसमें सरकार शब्द आ रहा है, सरकार, और जानते हैं सरकार केंद्र में भी होती है और राज्य में भी होती है, उसका संबंध होता है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। बात करते हैं अगली समिति की, गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति, इसका संबंध है बैंकिंग सेवा सुधार से। गोईपोरिया यानी कि गाय, आजकल गायों का भी लोग बैंकिंग में बीमा करवा रहे हैं। गोईपोरिया यानी कि गाय का भी आजकल लोग बैंकिंग में बीमा करवा रहे हैं, उसे पीले कलर का छल्ला उसके कानों में पहना रहे हैं। तो सब मिला के बैंकिंग सेवा सुधार से गोईपोरिया समिति का संबंध है। केवल याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। चलते हैं अगली समिति पे, गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति का संबंध है औद्योगिक रुग्णता से। गोस्वामी यानी कि जो गाय का स्वामी होगा वो दूध बेच के औद्योगिक व्यापार करेगा, एक प्रकार का छोटा उद्योग, डेयरी उद्योग खोल लेगा, लेकिन उसका शरीर इन कामों को करते हुए रोगों से वह ग्रस्त भी हो सकता है, यानी कि रुग्णता। चलते हैं अगली समिति पे, नरसिंहम समिति। नरसिंहम समिति का संबंध है वित्तीय सुधार से। यहाँ पे दो वर्ड है, एक नर है और एक सिंह है। जब नर सिंह पे बैठ के किसी के पास वित्त लेने जाएगा तो उसकी मजाल है कि वह वित्त ना दे आपको, यानी कि नर जब सिंह पे बैठेगा तो मजाल है कि बंदा आपको वित्त ना दे। वित्तीय सुधार से संबंध इसका। चलते हैं अगले समिति पे, राजा चलैया समिति। इसका संबंध है कर सुधार से। राजा चलैया, राजा चल रहा है क्या करने? कर में सुधार करने। राजा चल रहा है कर में सुधार करने। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। बात करते हैं अगले समिति की, जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूत घोटाला से। इसे याद रखने के लिए इसमें दो वर्ड हैं, एक जानकी जी हैं, एक रमन यानी कि राम जी हैं। जानकी जी और राम जी किसी के प्रति घोटाला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो आचरण है वो पवित्र है, वो किसी के प्रति घोटाला नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगली समिति है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा सुधार से। इसकी ट्रिक तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आप लोग इसका ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगली समिति भंडारी समिति। भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। भंडारी यानी कि भंडारी आप लोग देखते कहाँ पे होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। भंडारी कहाँ होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सब मिला के क्षेत्रीय ग्रामीण आपके ऑप्शन में अगर आ जाए तो वो ऑप्शन आप लोग सही टिक कर दीजिएगा। तो भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, क्योंकि भंडारी जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। बस इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं।
बात करते हैं अगले समिति की, आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से। यहाँ इसे याद करने के लिए वर्ड पकड़ेंगे हुसैन। यहाँ पे हुसैन यानी कि हंस रहा है, कौन हंसेगा? कौन? जो छोटा सा अपना उद्योग कर ले, रोजी रोटी उसकी चलती रहे लघु उद्योग करके, तो वो बंदा हंसता ही रहेगा। लेकिन यदि बड़ा उद्योग कर लेगा तो वो उसके टेंशन में हमेशा परेशान रहेगा। तो हंसेगा कब? जब उसका उद्योग छोटा हो, खाने पीने रोज़मर्रा का जीवन यापन करने के लिए वह लघु उद्योग से अपना काम चला ले। तो इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं। हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से है। अगली समिति जो है मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध है हथकरघा विकास से। इसे याद कैसे रखेंगे? मीरा, आप समझ सकते हैं मीराबाई। मीराबाई हथकरघा, हाथों से ही श्री कृष्ण के लिए कई सामान बनाती थी। हथकरघा, मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी, इसलिए वह हाथों से ही उनके लिए बहुत सारी सामानें बना देती थी, यानी कि हथकरघा विकास। अगली समिति है महाजन समिति। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। महाजन यानी कि सेठ, और सेठ लोग चीनी का व्यापार ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। नेक्स्ट समिति की बात करते हैं तारापोर समिति। तारापोर समिति का संबंध है रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से। तारापोर, मैं तारे तोड़ लाऊंगा, मुझे यदि रुपए दे दो। तारापोर, मैं तारे तोड़ लाऊंगा यदि तुम मुझे रुपए दे दो, यानी कि रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। बात करते हैं अगले समिति की सुरेश तेंदुलकर समिति। यहाँ पे सुरेश को हटा के आप सचिन कर दीजिए, सचिन। अब सचिन तेंदुलकर समिति मान लीजिए, एक प्रकार से सुरेश तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर समिति मान लीजिए। और सचिन गरीब तो है नहीं कि वह ऐसा आकलन करेंगे, इसलिए वह केवल गरीब नहीं बल्कि गरीबी का आकलन करेंगे। गरीब है नहीं इसलिए गरीबी का आकलन करेंगे। बात करते हैं अगले समिति की सच्चर समिति। सच्चर समिति का संबंध है मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। सच्चर समिति याद कैसे रखेंगे? सच्चर यानी कि सच्चा आदमी मुस्लिम का भी विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, चाहे वह विकास सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सब में सुधार करने के लिए सच्चा व्यक्ति आगे रहेगा। बात करते हैं अगले समिति की पारिक समिति। पारिक समिति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली में सुधार करने हेतु। तो पारिक, पा से पारिक और पा से पेट्रोलियम, पा से पारिक और पा से पेट्रोलियम, बस इसे आप ऐसे याद कर लीजिए। चलते हैं अपनी लास्ट समिति पे, मालेग्राम समिति। मालेग्राम समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्रों में बुरे यानी खराब लोन हेतु। इसे आप माले यानी कि सामान, माल यानी कि सामान यदि ले लें पैसा ना दें तो यह बुरी बात है, यानी कि यह एक प्रकार का बुरा लोन है बैंकिंग क्षेत्र में। माल ले जाएं और पैसा ना जमा करें, लोन ना जमा करें, तो यह बैंकिंग क्षेत्र में बुरा प्रभाव डालेगा। इस तरह से आज की 19 महत्वपूर्ण समिति समाप्त हुई। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।